हेलो गाइस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बार फिर से आपका वेलकम करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन बाई संजू कुमारी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए प्रिपरेशन हो रहा है, ओके, जिसमें का आपका ये वाला आज हम रेशियो एंड प्रपोर्शन का चैप्टर कर रहे हैं, ओके। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन में का आपका 80 क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा और देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल पर देख सकते हैं फ्रेंड, ओके। और यहाँ पर नवोदय का कंप्लीट प्रिपरेशन करा रही हूँ मैं, ओके। तो फ्रेंड देखिए, आपका 81 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और ये देखिए, तो ये आपका चैप्टर रेशियो एंड प्रपोर्शन है, ओके। रेशियो एंड प्रपोर्शन का आपका चैप्टर है, ओके। रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी कि फ्रेंड अनुपात और समानुपात। तो आपको हमने बताया है कि अनुपात इस फॉर्म में लिखा जाता है और प्रपोर्शन यानी कि समानुपात इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये क्लियर रखिएगा फ्रेंड कि अनुपात कौन होता है और समानुपात कौन। तो देखिए, आगे क्वेश्चंस को रीड करते हैं। 81 नंबर देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों संख्याओं में 2 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 6:7 हो जाता है। तो वह संख्या ज्ञात करें। तो फ्रेंड यहाँ पर क्या दिया है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 दिया है। तो इसे किस फॉर्म में लिखेंगे, 3x प्लस 3x बटा में 4x, ओके। पहले वाला अंक ऊपर रहता है तो ये हो गया 3x बटे में 4x। और इन दोनों में 2 की वृद्धि करने को बोल रहा है, ओके। यहाँ पर इन दोनों में 2 की वृद्धि कर दी जाए तो हमारा अनुपात 6:7 हो जा रहा है, ओके। इसी तरह से क्वेश्चन ये है, देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। तो इसे हमने 3x बटे 4x के फॉर्म में लिखा। और यदि इन दोनों में 2 की वृद्धि कर दी जाए तो 2 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 6:7 हो जा रहा है। तो वह संख्या ज्ञात करें, ओके। तो यहाँ पर देखिए, वो संख्या हमें ज्ञात करना है कि वो संख्या क्या है। तो देखिए फ्रेंड, इसे किस तरह से करेंगे, तो ये है आपका 7। तो 7 से ये पता होगा कि तिरछा तिरछी इस तरह से गुना होता है। तो 7 से 3 से गुना करेंगे तो 3 सत्ते यहाँ पर 21 x हो जाएगा और प्लस 7 दूनी 14 हो जाएगा। देन आगे देखिए, इक्वल है तो इक्वल लिखेंगे। और ये देखिए, तो 4 चौके 16 x प्लस 6 दूनी 12, ओके। 4 छक्के 24, ओके, सॉरी, यहाँ पर 24 होगा, हम 16 बोल रही हूँ, ओके। तो यहाँ पर देखिए, 4 छक्के 24 x और आपका 6 दूनी 12, ओके। तो इस तरह से इतना डन हुआ फ्रेंड। तो नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ये वाला आपका 24 x है, ओके। तो ये हो गया 24 x तो है, ओके, इक्वल के इधर। बट ये जो 21 x है, इसे अगर इस साइड कर लें तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा 21 x। इक्वल के इधर आएगा तो माइनस में, ओके। तो ये हो गया माइनस में। और देन ये देखिए, तो यहाँ पर ये वाला 14 है तो ये तो प्लस में है। और इधर से ये वाला आएगा तो इधर माइनस में 12 हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से फ्रेंड यहाँ पर देखिए, तो ये 24 में से 21 घटेगा तो 3x बचेगा। और ये 14 में से 12 घटेगा तो 2 बचेगा। तो ये हुआ 2 और ये हुआ 3x, ओके। तो यानी कि फ्रेंड ये 3x इक्वल 2 हुआ, ओके। तो यहाँ पर x बराबर, तो x बराबर 2/3 निकल गया, ओके। तो यहाँ पर x बराबर 2/3 निकला फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्या देखना है, तो देखना है कि वे संख्याएं ज्ञात करें उन दोनों की, यानी कि संख्या क्या है। तो ये देखिए, ऊपर वाला ये वाला 3x है और ये 4x है। तो दोनों का निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए, पहला वाला तो 3x था, यानी कि 3 गुने 2/3, ओके। तो इस तरह से ये 3 कट गया, बच गया 2, ओके। तो ये पहला वाला निकला। दूसरा क्या है, तो दूसरा 4x है। तो इसके लिए 4 गुने 2/3। ये देखिएगा कि ये x का मान मैं 2/3 लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर x का मान निकला हुआ है।
तो देखिए इसे क्या करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 और 8/3। तो ए का मान आया यहाँ पर 2 और बी का मान आया 8/3। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया फ्रेंड। ओके, ये हमारा राइट आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। देखिए आपका ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ पर आपका 81 नंबर कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। 82 में क्या दिया है, राम और श्याम की आय का अनुपात 4:3 है व उनके खर्च का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक 400 रुपये बचाता है तो राम की आय बतावें। तो देखिए राम और श्याम की आय का अनुपात क्या है, तो आय है 3:4। ओके, यहीं पर कर लेते हैं। देखिए तो राम की आय, राम और श्याम दोनों की आय मिक्सअप दिया। ओके, तो आय है यहाँ पर 3:4। तो इसे 3/4 के फॉर्म में लिखेंगे। और देन आगे देखिए, तो आगे क्या दिया है, राम और श्याम का है। तो पहले वाला ये राम का है और दूसरे वाला ये श्याम का है। ओके, तो आगे देखिए क्या दिया है, उनके खर्च का अनुपात। तो खर्च का अनुपात 3:2 है। ओके, यहाँ पर खर्च का अनुपात दिया है 3:2। ओके, तो इनके खर्च का अनुपात 3:2 दिया है, यानी कि 3/2। क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ये गलती हो गई, 4:3 दिया है। ओके, इधर उधर एक भी होगा तो गलती हो जाएगा। ओके, ये 4:3 दिया है, तो ये हो गया आपका 4:3, जो कि इसे 4/3 के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए दोनों बचत कितना का कर रहा है, तो यहाँ पर दोनों प्रत्येक बचत कर रहा है 400 रुपये, 400 रुपीज़ का। ओके, तो देखिए फ्रेंड आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इनका खर्च है 4:3 और यहाँ पर सॉरी आय है 4:3 और खर्च है 3:2। ओके, तो इन दोनों का अंतर पहले निकाल लेते हैं। ओके, खर्च का और आय का अंतर। तो अंतर देखिए, आय कितना है 4:3, ये वाला आय का निकाल रहे हैं हम लोग। ओके, और देन आगे देखिए तो यहाँ पर खर्च निकालेंगे। ओके, खर्च वाला, तो खर्च कितना है दोनों का, तो 3:2। तो देखिए ये इसे माइनस करेंगे क्योंकि हमें अंतर निकालना है, तो अंतर का मतलब माइनस। तो देखिए ये 4:3 आय यानी कमा रहे हैं और 3:2 खर्च कर दे रहे हैं। तो इसका देखिए, इसका 3 अनुपात में था आय और 2 खर्च कर दे रहा है अनुपात में। तो 3 - 2 1 हो गया, और यहाँ पर ये वाला तो 4 - 3 यानी कि 1 हो गया। तो ये देखिए दोनों 1:1 का यहाँ पर बचत करते हैं। ओके, यानी कि इसका बचत 1:1 हो जा रहा है। ओके, इतना खर्च कर देते हैं, आय है 4:3 और खर्च कर दे रहे हैं 3:2। ओके, तो फ्रेंड 1 इकाई बराबर हमें ज्ञात करना होगा। ओके, देखिए तो 1 इकाई का ये लोग बचत कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर दोनों बचत कितना का कर रहे हैं फ्रेंड, 1 इकाई का बचत कर रहे हैं। ओके, 1 इकाई बराबर कितना, यहाँ पर 400 रुपये बचत कर रहे हैं। तो 1 इकाई का मान है यहाँ पर 400 रुपये। ओके, तो आगे क्वेश्चन में दिया क्या है फ्रेंड, तो क्वेश्चन दिया है कि राम की आय बतावें। तो राम कहाँ है, पहले स्थान पर, इसका आमदनी है 4। ओके, 4 रेशियो, तो इसके लिए राम का, यहाँ पर राम की आय ज्ञात करते हैं, राम का आय। ओके, राम की आय यहाँ पर हो जाएगा, इसका रेशियो था 4। ओके, तो 4 × 400 कर लेंगे। ओके, यानी कि 4 × 400 1600 रुपये राम की आय है। ओके, तो इस तरह से 1600 राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये वाला 1600 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 देखिए फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। राम और श्याम की आयों का अनुपात 4:3 है व उनके खर्च का अनुपात 3:2। यदि प्रत्येक 400 रुपये बचाता है तो राम की आय बतावे। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, तो आय है 4:3,
तो इसे 4/3 के फॉर्म में लिखा और खर्च है 3:2। अगर ये वाला ना भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको समझाने के लिए ये हमने किया। ओके, तो देखिए यहाँ पर 4:3 दोनों का आय है और 3:2 खर्च कर रहे हैं, यानी कि एक एक इकाई दोनों बचा रहा है। ओके, तो यहाँ पर एक एक इकाई बचा रहा है, तो एक इकाई बराबर बचत कितना है यहाँ पर 400 रुपये का। रुपये में बोले तो ये 400 रुपये का। तो यहाँ पर हमें राम की आय डिफाइन करनी है। तो राम की आय के लिए क्या करेंगे, इसकी रेशियो था 4। ओके, इसका रेशियो 4 था, तो इसीलिए 4 × 400 करेंगे, सो हमारा 1600 राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 1600 रुपीज़ राम की आय है। ओके, तो यहाँ पर ये वाला आपका आंसर निकल गया। ओके, 1600 रुपीज़। तो ये आपका 82 नंबर डन हुआ फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए। 83 में क्या दिया है, 2 वर्गों की भुजाओं का अनुपात 2:3 है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो वर्ग की भुजा, 2 वर्ग की भुजा का अनुपात। ओके, तो यहाँ पर वर्ग की भुजा तो दिया है 2:3, यानी कि यहाँ पर डिफाइन करते। ओके, देखिए ये हो गया वर्ग की भुजा। ओके, वर्ग की भुजा, वर्ग की आर। ओके, और यहाँ पर हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। ओके, वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर वर्ग की भुजा बराबर क्या होता है फ्रेंड, वर्ग की भुजा तो सिर्फ भुजा होता है। ओके, और यहाँ पर देखिए तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ये वाला वर्ग की भुजा कितना है, वर्ग की भुजा यहाँ पर दिया है 2:3। ओके, वर्ग की भुजा 2:3 है, यानी कि 2/3 है। तो इसको यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल किस फॉर्म में लिखेंगे, तो ये जो भुजा है इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो 2:3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो 2/3 यानी कि एक ही है। ओके, और ये देखिए तो ये आपका 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये 3 × 9 हो जाएगा, यानी कि 4:9। ओके, 4:9 हमारा आंसर आएगा फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पर तो 4:9 कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए वर्ग का भुजा इतना दिया हुआ है और उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर 2/3 का हमने स्क्वायर किया, तो 2 दूनी 4 और 3 × 9। तो ऊपर वाला पहले लिखा जाता है, हो गया 4, और ये 9 नीचे वाला बाद में लिखा जाता है। तो ये हो गया 4:9 राइट आंसर फ्रेंड। तो आई होप कि 83 नंबर डन हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए। 2 वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:5 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। देखिए वृत्त की परिधि है 3:5, तो उनके क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए ये क्षेत्रफल और परिधि दोनों को लिखते हैं। ओके, ताकि इसी तरह से फिर आपका ये भी क्लियर हो। ओके, देखिए फ्रेंड यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ओके, ये वाला आपका एक हो जाएगा वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। देन आगे देखिए तो एक आपका हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। ओके, वृत्त का क्षेत्रफल। तो फ्रेंड यहाँ पर वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है, वृत्त की परिधि यहाँ पर 3:5 दिया है। ओके, तो वृत्त की परिधि 3:5 हो गया, यानी कि 3/5। और यहाँ पर देखिए तो ये वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, पहले ये बता दें। तो इसका सूत्र होता है 2πr। ओके, और इसका आपका क्षेत्रफल है तो इसका होता है πr²। ओके, तो ये हो गया ये आपका 2πr और ये हो गया πr²। तो इसका 2πr यानी कि इसका मान दिया गया है 3/5। ओके, तो यहाँ पर देखिए πr का मान 2πr का मान 3/5 दिया है और यहाँ पर πr² का मान हमें डिफाइन करना है। ओके, तो ये 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 3 से स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 होगा, तो 9 ऊपर रहता है और ये हो जाएगा 25। तो 9:25 हमारा राइट आंसर आया फ्रेंड। ओके,
इसे अगर इस फॉर्म में लिखें जैसे है वैसे, तो 3×3 = 9, ये 9 हो जाएगा और 5×5 = 25। तो यहाँ पर 25, 9/25 हुआ, जो कि ऊपर वाला पहले रहता है, तो यहाँ 9 लिखा हमने और ये 25। तो इस तरह से 9:25 आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पर 9:25 कौन है? ऑप्शन नंबर चौथा। तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये 84 नंबर भी डन हो फ्रेंड। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दिया है? 85 नंबर, x/y बराबर 5/7 और x/z बराबर 8/9 और x/y/z बराबर क्या होगा? तो देखिए x/y बराबर क्या दिया है? यहाँ पर हमने स्लाइड ऐड नहीं किया ज़्यादा, ओके, बट कोई नहीं, यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। x/y बराबर कितना दिया है फ्रेंड? तो आपका दिया है 5/7, ओके। यहाँ पर ये 5/7, ओके। और देन आगे क्या दिया है? तो आगे दिया है x/z बराबर 8/9, ओके। x/z बराबर 8/9 दिया है और हमें क्या ज्ञात करना है? तो x/y/z का मान हमें डिफाइन करनी है। तो देखिए x/y/z बराबर होता है, यहाँ पर आपका x हो जाएगा, ये बीच में y हो जाएगा, x y हो गया और नीचे दिया है x का मान, तो x हो गया आपका यहाँ पर और z, ये y बीच में है तो इसके स्थान पर तो होगा नहीं z, तो z यहाँ पर हो गया। x यहाँ पर है, देखिए ऊपर वाला x y हो गया, ये दोनों पैरेलल में x और y हो गया, और दूसरा तो x z दिया है यानी y नहीं दिया है, तो x हो गया ये और z हो गया ये। तो अब इस पर मान बिठाते हैं। तो देखिए x का मान कितना है, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो x का मान यहाँ पर 5 है और y का मान 7 है, देन फिर x का मान 8 है, ओके, और z का मान कितना है? तो 9 है, तो z यहाँ पर होगा। इसी फॉर्म में हमें करना है और देखिए इससे ऐसे गुना होगा, देन ऐसे गुना होगा और देन इस तरह से गुना होगा, ऐसे जाएगा, ओके, यहाँ पर इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है? तो पहले तो इन दोनों को इस तरह से गुना करना है, तो यहाँ पर x को गुना करना है, तो ये क्या हो जाएगा? 5×8 = 40। देन आगे देखिए तो ये ऐसे जाएगा, तो 7×8 = 56 और ये हो जाएगा इस तरह से, तो 9×7 = 63, ओके, 9×7 = 63 हो गया। तो 40, 56 और 63 आपका आंसर हो जाएगा। अगर कोई डाउट हो तो यहाँ पर बता देती हूँ। देखिए ये आपका x हो गया और यहाँ पर y, फिर x और यहाँ पर z, तो इसका हमें मान डिफाइन करना है। ये देखिए इससे गुना करेगा यहाँ पर और ये इससे करेगा, देन ये इससे करेगा, ऐसे होगा, ओके। तो हमें x का मान यहाँ पर क्या दिया है? 5, 7 और 8, 9 दोनों का दिया है। ऊपर वाले का ये 5 दिया है और यहाँ पर 7 दिया है, और 5, 7, और दूसरे वाले का x का मान 8 दिया है और z का मान 9 दिया है, ओके। तो इस तरह से हो गया। तो यहाँ पर देखिए अब इसे करेंगे, तो ये इससे गुना करेगा, ओके, और ये इससे और ये ऐसे, ओके। तो 5×8 = 40 हो गया, ओके, 8×7 = 56 हो गया यहाँ पर, और देन आगे देखिए तो 7×9 = 63 हो गया। तो इस तरह से 40, 56 और 63 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर नहीं है आपका, ओके, तो 40, 56 और 63 ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो आई होप कि आपको ये 85 नंबर भी डन हो। तो नेक्स्ट देखिए 86 नंबर, यदि त्रिभुज के 3 कोणों का अनुपात 1:2:3 हो तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात करें। तो 3 कोणों का अनुपात, तो देखिए 3 कोणों का मान कितना होता है? तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं इस और, ओके, देखिए फ्रेंड यहाँ पर, ओके, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, ओके। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, ओके। तो यहाँ पर क्या बोला है फ्रेंड? यहाँ पर आपका बोला है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 1:2:3 है, ओके। इसका अनुपात फ्रेंड
त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। ओके, तो हमसे पूछा क्या है, तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात करना है। ओके, तो सबसे बड़ा कोण किस तरह से ज्ञात करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 180 का यहाँ पर सबसे बड़ा 3 है। ओके, 1:2:3 दिया है, यानी कि 3 वाला सबसे बड़ा कोण है, तो 180 का 3 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर तो 180 का 3 होगा तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पर आपका 180 का 3 करेंगे और इसे भी हमें ऐड करना पड़ेगा। ओके, देखिए तो ये आपका 2 1 3 और 3 3 6, तो यहाँ पर इसका मान 6 आया। तो ये बटा में टोटल होता है, आपको यहाँ पर पहले भी हमने बताया है। तो यहाँ पर 180 का 3 बटा में 6 हो गया, तो ये कटेगा आपका 6 3 का 18, तो यहाँ पर 30 हो गया और 30 गुने 3 यानी कि 90 डिग्री आ गया। ओके, तो यहाँ पर 90 डिग्री इसका मान हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो। यहाँ पर देखिए तो 90 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 90 डिग्री आपका राइट आंसर होगा। वहीं अगर सबसे छोटा कोण पूछता तो सबसे छोटा कोण 30 होता। ओके, और अगर मझला पूछता तो ये 30 गुने 2 यानी कि 60 होता। ओके, यहाँ पर 60 होता। खैर इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पर तो हमें सबसे बड़ा पूछा है। ओके, ये आपके नॉलेज के लिए बता दिया हमने। यहाँ पर सबसे बड़ा कोण पूछा है तो ये आपका 90 डिग्री होगा। ओके, तो इस तरह से आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड। सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए आज। नेक्स्ट वीडियो में कोई और चैप्टर का कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओके।